नमस्कार ट्रेडर्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेन द ट्रेडर्स टीटीटी पर। लर्न टू अर्न, अब लॉस होगा बंद। दोस्तों, आज की वीडियो मैंने जानबूझकर सुबह बनाई है ताकि एक बार ग्लोबल मार्केट का और गिफ्ट निफ्टी का अंदेशा मिल जाए, जिससे कि हमें ये पता चले कि जो ग्लोबल फैक्टर्स इंडियन मार्केट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनका एक बार मूड माहौल देख लिया जाए। आज की वीडियो में बताऊंगा क्या होनी चाहिए आपकी आज की स्ट्रेटजी और सुबह सुबह की तैयारी में आपको क्या करना है, जिससे कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने और आज का दिन आपका प्रॉफिटेबल निकले। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले पढ़िए इस डिस्क्लेमर को। तो देखिए, ये मैंने चार्ट खोला है मनी कंट्रोल पर। ग्लोबल मार्केट डाटा अगर आप टाइप करेंगे तो मनी कंट्रोल का चार्ट आता है, और उसके बाद फिर आप उसमें विदेश के जितने ही मार्केट्स हैं, फॉरेन मार्केट्स, एशियन मार्केट्स, उन सब का आप मूड माहौल जान सकते हैं। अभी इस समय देखिए, गिफ्ट निफ्टी 43 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। ये जब आज का मार्केट जब गिफ्ट निफ्टी का ओपन हुआ था तो ये नेगेटिव में था, और फिर वहाँ से ये बुलिश मोमेंटम में आया हुआ है। आज की हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और आज की हमारी मार्केट की संभावना क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं पिछले 3 दिन से बता रहा हूँ। मैंने फ्राइडे की अपनी जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम की तरफ बढ़ रहा है। मार्केट मंडे को गैप डाउन खुला था, लेकिन उसके बाद फिर उसने बुलिश मोमेंटम लिया था और उसने 24,900 के ट्रेजेक्ट्री को पास किया था। कल के मार्केट में भी काफ़ी अच्छा उछाल आया और निफ्टी ने तकरीबन मोर देन 150 पॉइंट्स का उछाल दिखाया। अभी क्यों हो रहा है, पहले ये जानना जरूरी है। मार्केट सेंटिमेंट को पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों में ना आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने काफ़ी ऐसे अच्छे पॉलिसीज़ लेकर आए हैं जो कि मार्केट के लिए अच्छा है। आरबीआई ने डिसाइड किया कि वो रेट कट की पॉलिसीज़ के बारे में उसने आरबीआई गवर्नर ने काफ़ी अच्छी स्पीच दी थी उस दिन, इसलिए मार्केट बुलिश मोमेंटम में था। जीएसटी के रेट सभी जो काफ़ी उसमें मॉडिफिकेशन किए गए, जो पब्लिक के लिए, कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब उसके बाद में क्या हुआ कि अभी ये देखिए, अक्टूबर महीना जो है ये क्वार्टरली रिजल्ट्स का सीज़न है, और कल जो बैंकिंग्स के रिजल्ट्स आए थे वो काफ़ी अच्छे थे। इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ है कि मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और मेरा ये मानना है कि अगले 150-200 पॉइंट की रैली अभी मार्केट में और भी बाकी है। अब मैं अभी ये 150-200 पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ, देखिए, ये मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको भी इस तरीके से एनालाइज करना आ जाए, क्योंकि मकसद आपको लोगों को सिखाना है। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, ये एक जो जोन था 25,250, ये एक हर्डल था, और वहाँ से मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिजेक्शन लिया था। देखिए, 25,263 से जब वो गिरा था तो मार्केट में गिरावट आने लगी थी। ठीक है, इसी इसी तरीके से आपको बड़े टाइम, देखिए बड़े टाइम फ्रेम पर भी आप जाकर इसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिए, वन डे टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। ये देखिए, वन डे टाइम फ्रेम में 25,500 एक हर्डल जोन है। अब आपको अपनी आज की तैयारी कैसे करनी है, ये निफ्टी की इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी इंडेक्सेस के बारे में मैं अभी इसके बाद बताऊँगा। अभी हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लीजिए। और सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि पिछले दिन का, मतलब कि कल का लो और हाई अपने चार्ट पर मार्क करना है। मार्केट जब ओपन होता है उसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। मार्केट खुलने से पहले आपको क्या होमवर्क करना है, मार्केट का कल का हाई यानी कि 25,100, और उसके बाद में मार्केट का कल का लो यानी कि 24,900, ये आपको अपने स्क्रीन पर मार्क कर लेना है।
ये अभी मैं जीरोधा का चार्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप किसी भी अपने ब्रोकर के चार्ट पे इस्तेमाल कर सकते हो उसी चीज़ को। हाँ, इसी के साथ ही आपको मैं ये भी बताऊं कि देखिए मूविंग एवरेज यहाँ पर किस तरीके से काम करता है। कल के मार्केट में देखिए अगर अगर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेजेस ने हर जगह पर काम किया, कहीं भी मूविंग एवरेज मार्केट ने तोड़ा था जरूर है, लेकिन उसको सस्टेन नहीं किया। देखिए यहाँ भी तोड़ा उसने, और यहाँ पे फिर मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ थोड़ा, फिर यहाँ से ऊपर चला गया। सो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि अगर जब मैं बताता हूँ कि मूविंग एवरेज के नीचे है तो आपको पी साइड में या फिर सेल साइड में रहना है, और मार्केट को वहाँ पे सस्टेन करना चाहिए। अगर वो एक बार मूविंग एवरेज के नीचे आती है तो उसको 15 मिनट के लिए देखना है कि मार्केट सस्टेन कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है दोस्तों, सो इसी तरीके से आपको अपनी ट्रेड की प्लानिंग करनी है। अगर मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर है, ये यहाँ पर मैंने 20 DMA लगाया हुआ है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम जनरली अच्छा होता है ट्रेड को एनालाइज करने के लिए और मार्केट बिहेवियर को जानने के लिए। और जब तक मार्केट 20 DMA के ऊपर है, आप उसके ऊपर अपना बुलिश मोमेंटम में रह सकते हैं। अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो निफ्टी की आज एक्सपायरी है, सो निफ्टी में ट्रेड ना करें। नो ट्रेड इन निफ्टी इन करेंट एक्सपायरी। क्यों? क्योंकि कल मार्केट ने बुलिश मोमेंटम में काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम दिया था, आज थीटा गिरने के चांसेस हैं। सो अगर आप करोगे तो फंसोगे। तो आपको ट्रेड क्या करनी है? आप सेंसेक्स में ट्रेड उठाइए, 80 से 100 रुपये का ट्रेड लीजिए। और मार्केट अगर गैप अप खुलता है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी गैप अप दिखा रहा है, तो हो सकता है कि अपना मार्केट भी गैप खुले, तो उसमें आपको पहले वेट करना है कि मार्केट 20 DMA तक आए, और या फिर कल जहाँ पर क्लोज हुआ था उस क्लोजिंग तक आए, तो वहाँ पर आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। और वहाँ से फिर आप अपना 10 to 15% ऑफ प्रॉफिट आपके जब स्क्रीन पर दिखाई दे ऑफ कैपिटल, तो आप अपने ट्रेड को निकाल दें, एग्जिट कर लें, और उसके बाद फिर अपने स्क्रीन को बंद कर दें। क्योंकि अगर आप स्क्रीन बार बार देखते रहेंगे तो आपको लालच आती रहेगी। तो अगर देखिए, अगर आप 10 to 15% अगर आप डेली निकालते हो, 10 to 15% अगर आप डेली निकालते हो, तो अगर 20 डेज मार्केट ओपन रहता है तो आपके कितने बन गए? 200% एक महीने में। बैंक की FD में आपको पूरे साल में 6 से 7% मिलते हैं। तो अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तब आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। नहीं तो जो मान लो अगर एक लॉट में ट्रेड कर रहा है, वो 2000 रुपये उसने अगर लगाया और उसको 10% मिला, तो 200 रुपये स्क्रीन पर आते हैं, तो आपको लगता नहीं है ये तो बहुत कम है, और उसके चक्कर में फिर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो और 200 रुपये प्रॉफिट से आप फिर 400-500 रुपये लॉस में बंद करते हो। तो ये मत करना। दूसरी चीज़ अभी ओके, अब चलते हैं हम सेंसेक्स के चार्ट पे। सेंसेक्स में भी सेम, आप 1 डे के इसके हाई और लो को मार्क कर लीजिए। अगर कल से ऊपर मार्केट खुल रहा है और 10 DMA के ऊपर है, बुलिश साइड में रहिए। नीचे आता है 20 DMA को ब्रेक करता है, तो पी साइड में या फिर सेल साइड में आप आ सकते हैं विथ ए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 20 DMA। अब देखिए मार्केट अभी क्या है ना कि मैंने बताया था कि जैसे कि रिजल्ट सीजन अभी है, तो ये महीने में आप क्या कर सकते हो कि आप हेजिंग की एक स्ट्रेटजी अपनी अपना सकते हो। हेजिंग, ठीक है। अभी हेजिंग पर मैं आज एक वीडियो बनाऊंगा, और ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी होती है। इसमें क्या होता है कि नुकसान कम होता है और फ़ायदा भी कम होता है। सो हमारा मेन मकसद क्या है कि नुकसान को कम करना है और नुकसान को ख़त्म करना है। सो हेजिंग में अगर आप मान लो 80 से 100 रुपये की आपने सी खरीदी और 80 से 100 रुपये की आपने पी खरीदी, ठीक है, तो आपके टोटल कितने लग गए? अगर हम तो यहाँ पे हो गया 2000 और यहाँ पर हो गया 2000, तो आपने 4000 रुपये लगाए, ठीक है। ओवरऑल अगर आपके स्क्रीन पे 400 रुपये दिख गए प्रॉफिट में, तो आप एग्ज़िट कर जाइए और फिर अपने सिस्टम को बंद कर दीजिए। ये आपको 10% प्रॉफिट
बन गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज की आपकी स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए। अगर मार्केट 81,800 के ऊपर निकलता है तो आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए? 82,000 आपका पहला टारगेट होना चाहिए। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल कर सस्टेन करता है तो 200 पॉइंट्स और चीज़ आप कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो आपको कुछ नहीं करना, आराम से बैठना है, उसको नीचे आने देना है। गैप अप के बाद में अगर आपको 200 पॉइंट का डाउनफॉल मिले, आपको वहाँ पर एक एंट्री बनानी है। प्रीमियम 60 से 80 रुपये आप रखिए तो आप सेफ रहेंगे, सो दैट कि अगर आप वहाँ पे भी गलत हुए तो फिर आपको सेकंड ट्रेड और डिप में अच्छा मिले। ये आपकी जो मार्केट अक्टूबर मंथ में है दोस्तों, ये बाय द डिप की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मतलब कि डिप में घबराना नहीं, अनटिल अनलेस की कोई बहुत ही बड़ा नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए। देखिए मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मार्केट के सेंटिमेंट के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। सो इसलिए जब तक ही कि कोई नेगेटिव सेंटिमेंट ना आ जाए, मार्केट अभी बुलिश रहने वाला है। एटलीस्ट जैसे मैंने बताया, निफ्टी में वो 25,500 टच करेगा। पहला टारगेट आपका 25,230 से 250 के बीच में होना चाहिए, और वहाँ पर फिर सस्टेन करे तो फिर 25,500 तक ये आप हमारा टारगेट है। और उसके ऊपर अगर निकल गया तो फिर उस समय देखेंगे। उसी तरीके से सेंसेक्स में फर्स्ट टारगेट आपका 82,000 होना चाहिए, उसके बाद फिर 82,500 शुड बी योर नेक्स्ट टारगेट। नाउ अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी सिमिलरली आपको अपने स्क्रीन पर मार्क कर लेना है पिछले दिन का हाई और लो। ठीक है, अगर पिछले दिन के हाई से गैप अप खुल के अगर निकलता है, फर्स्ट गैप अप में ट्राई नहीं करना है, मार्केट को नीचे आने देना है। पहले यहाँ से आप डिप जब मिलेगा, जब नीचे गिरेगा मार्केट, उसके बाद में फिर ये जो आपका लेवल है अभी जो कल का है, मतलब 56,100, ये आपका कल का लेवल है, कल का हाई। सो बैंक निफ्टी अभी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है, जो कि ये देखिए 57,500 के जोन में था। सो यहाँ तक आने की संभावना है। अब ये कब आएगा? एक हफ्ते में भी आ सकता है, महीने में भी आ सकता है, लेकिन एक बार जब बुलिश मोमेंटम में जाता है मार्केट तो फिर वो इट्स अ काइंड ऑफ मैग्नेट, वहाँ तक जाने की कोशिश करता है अनटिल अनलेस कोई नेगेटिव सेंटिमेंट मार्केट में ना आ जाए। तो बैंक निफ्टी में भी जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, वो मैं ये एडवाइस करूँगा कि हेजिंग के लिए 100 का पी और 100 का सी लेकर ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें क्योंकि अभी मार्केट ने 3 दिन लगातार, देखिए 1 2 3 दिन बुलिश मोमेंटम में रहा है। ठीक है, ये मोमेंटम रिजल्ट्स की वजह से, शॉर्ट कवरिंग्स की वजह से हुई है। ये धीरे धीरे टर्म शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये धीरे धीरे आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ में पता चलता रहेगा। सो अभी के लिए सेफेस्ट स्ट्रैटेजी जो है वो हेजिंग की है, जो आपको दिन के 400-500 रुपये बना के दे देगा, और वो भी 1 घंटे के आसपास में। ये अगर मार्केट जब मोमेंटम में रहता है तो 1 घंटे के आसपास में इतने प्रॉफिट आपको देकर चला जाता है। सो इसलिए आपको कॉशियस रहना भी, मार्केट कॉशियस रहने का है। अभी जो हमारी अप्रोच होना चाहिए, शुड बी कॉशियस अप्रोच विथ अ लिटिल बायस टुवर्ड्स बुलिश साइड। सो उम्मीद है दोस्तों मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आज की स्ट्रेटजी आप इसको जो मैंने बताई है उसको आप इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करके आप देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी आज की स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी, और फिर आपने जब ये स्ट्रेटजी अपनाई तो आपको कितना फ़ायदा हुआ। सो जुड़े रहें, अपने कैपिटल को बचाएं, सही डिसीजन लें, मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करें। जो भी मैंने लेवल्स आपको बताए हैं उस लेवल पर ट्रेड करें। लेवल्स मार्केट में बहुत अच्छा काम करते हैं। सो टिल देन एंजॉय, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी ट्रेडिंग।